हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं।
मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा मेरे साथ। इंस्टेंट सर्विसेज के जमाने में इंस्टेंट शाइन कहां? एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। जय सिया राम। राधे राधे। नमस्कार, प्रमाद, सुप्रभात।
और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के संस्करण में, जिसका नाम है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, मेरा नाम है सुमित पीत। देखिए मित्रों, सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर आज का शुभारंभ करेंगे, क्योंकि सनातन ना कभी शुरू हुआ था, ना ही कभी खत्म होगा। देखिए, हम आप भाग्यशाली हैं इस दिव्य भूमि पे, इस देव भूमि पे, और इस सनातन धर्म में आपका हमारा जन्म हुआ है। गर्व से कहिए हम हिंदू हैं, गर्व से कहिए हम सनातनी हैं। ये हमेशा बात हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में सदैव रहनी चाहिए। अब सनातन की मानता की क्या बात करूं, कभी कभी लगता है कि कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं। तो आज मैंने सोचा कि एक नई चीज को लेकर आपके समक्ष आया हूं। हमने देखा कि जो हमारा मस्तिष्क है, और जो साइंस ने कुछ आज खोजें की है, और जो सनातन में हजारों एकाध लाख साल पहले जो हमने चीजें कही, वहां आज साइंस पहुंच रही है। काफी सवाल पूछे गए कि ब्रह्मांड की शक्ति क्या है, ब्रह्मांड की शक्ति क्या है। हमने 1 लाख साल पहले बोल दिया महाआदि शक्ति। आदि शक्ति के माध्यम से ही ब्रह्मांड का संचारण होता है। तो इन्होंने बोला जी ब्रह्मांड में तो कई सारी गैलेक्सी है। हमने कोई बात नहीं, तो ब्रह्मांड की गैलेक्सियों के बीच में क्या है। हमने बोला भाई शून्य है। इन्होंने बोला वैक्यूम है। हमने बोला शून्य है, इन्होंने बोला वैक्यूम है। शून्य यानी कि शिव, और इन्होंने बोला नहीं साहब, यहां तो वैक्यूम है, कुछ नहीं है गैलेक्सियों के बीच में। तो ये विवाद चलते रहे, और फिर हमने बोला हमारे पास ब्रह्मांड से, यानी कि शिव और शक्ति से कनेक्ट करने का साधन है। क्या का साधन है जी आपके पास? कुंडलिनी। तो पहले तो उन्होंने बोला भाई ये ऐसे कैसे होता है। इन्होंने एक्सरे किया, इन्होंने ईसीजी किया, इन्होंने वो अल्ट्रासाउंड किया। अब इन्हें भाई अंदर वो व्हाट यू कॉल दिस, वो नर्व तो दिखी नहीं। उन्होंने कहा भाई हमें दिखी नहीं तो ये होता नहीं। हमने कहा भाई साहब ये तो हजारों साल पुराना ज्ञान है। देखिए हमारे बॉडी में एक बीच में एक कैनाल है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, जिसे सूक्ष्म नाड़ी कहते हैं। लेफ्ट साइड में ईड़ा, राइट साइड में पिंगला। ईड़ा का संबंध मून से होता है, पिंगला का संबंध सन से होता है। और मैंने अब से कहा था हमारे यहाँ 72,000 नाड़ियां होती है, नर्व्स नहीं होती, नाड़ियां होती है, जिनसे प्राण का प्रवाह होता है, प्राण का संचारण होता है। अब ये साइंस के लिए तो वही है ना, जो दिखे, जब तक दिखे नहीं वो मानती नहीं फिजिक्स को। दो दो डायमेंशन या 3 डायमेंशन पता है। अब भाई हमारे यहाँ तो 14 लोग बताए गए हैं, कश्मीरी शिविज्म में 36 तत्व बताए गए हैं। अब ये बहुत दूर है अभी, मतलब कहाँ 3 कहाँ 36, बहुत सफर इन्हें तय करना है। तो अब देखिए क्या होता है, कार्मिक बंधनों के कारण, चीजों के कारण जो इड़ा और पिंगला होती है, वो उसमें कभी बैलेंस नहीं होता। और कहीं ना कहीं लेफ्ट वाली यहां आती है, लेफ्ट हेमिस्फेयर पे, राइट वाली यहां आती है, इनकी ईड़ा यहां आती है, पिंगला यहां आती है। और हमारी बॉडी का संचारण कैसे प्रभु ने किया है, 90 मिनट ये चलेगा, 90 मिनट ये चलेगा। यानी कि अगर आपके 2 हाथ है, परिकल्पना कीजिए एक टाइम एक ही हाथ चल रहा है, दूसरे टाइम दूसरा हाथ चल रहा है, और अगर ये दोनों हाथ एक साथ चल जाए तो आप क्या नहीं कर सकते, मानव क्या नहीं कर लेता। सोचिए मानव का एक टाइम में एक ही हाथ चलता, दूसरा थोड़ा रेस्टिंग पोजिशन होता, फिर 90 मिनट बाद ये चलता। साधुओं ने, सन्यासियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा अगर इन दोनों का समन्वय बिठाया जाए, जो प्राण का संचारण इड्डा और पिंगला से हो रहा है, अगर उसका एक समन्वय बिठाया जाए और वो सूक्ष्म नाड़ी में आ जाए, इनके सेंट्रल कैनाल में आ जाए, तो इससे आदमी पार ब्रह्म यानी परमात्मा, इनके शिव या शक्ति से भी जुड़ सकता है। अब हमने लाखों साल पहले कि हमारे ऋषि मुनियों ने करके दिखा रहे। आप देखिए हमारे ऋषि मुनि हिमालय में जाते थे, एक्सट्रीम ठंड, माइनस टेम्परेचर, खाना नहीं पीना नहीं, 10 साल 20 साल 50 साल तपस्या की। अब भी आपको कुछ ऋषि, अगर आप हिमालयों के अंदर जाएंगे, हिमालय में, तो आपको वो तपस्या करते दिखेंगे। तो उनकी खाने की व्यवस्था कहाँ से होती है, ये जो इतनी ठंड है तो उनकी बॉडी कैसे सह लेती है, उन्हें ये हर हाइपोथर्मिया ऐसी भाई चीजें क्यों नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को सूक्ष्म नाड़ी में डाला है, और उसके माध्यम से वो अपने जीवन का संचालन करते हैं। अब साइंस कहता है कि हमारा जो ब्रेन का न्यूरॉन है, इनके ब्रेन की सेल है, इसमें -70 मिली वोल्ट्स की करंट होती है। जब ये अस्थिर, जब ये बिल्कुल स्थिर है, कोई काम नहीं कर रहा, जैसे ये काम करता है तो +30 मिली वोल्ट्स की करंट बढ़ जाती है। तो -70 से +30, तो लगभग लगभग 100 मिली वोल्ट्स की इसमें चेंज आ गया, 100 मिली वोल्ट्स का इसमें चेंज आ गया। 100 मिली वोल्ट्स का चेंज इज नर्व कंडक्शन, जिसे हम नर्व कंडक्शन कहते हैं। इसे साइंस कहता चला था सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है जी, यहां कंडक्शन हो गया, बोला हाथ उठा, हाथ बैठ, बोला हाथ बैठ। तो अगर हम सो रहे हैं तो ये न्यूरॉन सो रहे, -70 पे है, कोई काम नहीं करता, आदमी बेसिक काम करता है। तो
यानी कि कंडक्शन होता है। कंडक्शन क्या है? वोल्टेज का चेंज क्या है? वोल्टेज का चेंज, कंडक्शन, कुछ भी कहिए, ये शक्ति तो है भाई। अल्टीमेटली तो एनर्जी है ना, एनर्जी यानी कि शक्ति। हमने जब कहा कि हम जब अपनी प्राणों को सूक्ष्म नाड़ी में जाते हैं तो हमारे ऋषि मुनि शून्य से कनेक्ट करते हैं। शून्य से कनेक्ट करते हैं तो उनमें ब्रह्मांड की एनर्जी आ जाती, ब्रह्मांड का प्राण आ जाता उनमें। जब हमने ये दावा किया, उन्होंने कहा भाई साहब हम आपकी बात कैसे मान लें? ब्रह्मांड में तो वैक्यूम है, वैक्यूम में तो कुछ भी नहीं होता, और ये ब्रह्मांड में तो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, आपकी नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। इन्होंने ये कहा। 1980 में पहली बार हार्वर्ड ने रिसर्च किया। डॉक्टर जो सुमोटो है, जो जापान के साइंटिस्ट है, उन्होंने इस पर बात काम किया। और अभी 2016 में एमआईटी में से रिसर्च हुई। पहले आपको रिसर्च बताता हूं। जब आप ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, तो हमने बोला भाई ये जो हमारा मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक ऐसे 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 एनर्जी चढ़ती है, प्राण का संचारण होता है। इन्होंने कई इंस्ट्रूमेंट लिए, कई तरीके लिए, और उन्होंने देखा जब आदमी साधना करता, वाकई जो वर्टेब्रा होती है, पीछे की रीढ़ की हड्डी के पार्ट जो होते हैं, उनमें जहां जहां हमने चक्र बोले, जहां जहां सनातन धर्म ने बोले ये चक्र यहाँ है, ये चक्र यहाँ है, वहां जो वोल्टेज है मिली वोल्ट्स में, वो बदलती है। और ये वोल्टेज नीचे से लेके ऊपर की तरफ जा रही है, इसका पैटर्न है नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। भाई यही तो सनातन धर्म कहता है, यही तो हमने हजारों साल पहले कह दिया था। मतलब जिस चीज को आप आज समझ रहे हो, हमने 1 लाख साल पहले कह दिया था। तो अब सवाल आता है कि अब यहां हो गई, अब आग्नेय चक्र तक पहुंच गए, सहस्त्रार तक पहुंच गए, उसके आगे क्या? अब इन्होंने कहा, हमने कहा जी हम ब्रह्मांड से कनेक्ट करते हैं। इन्होंने कहा कैसे करते? ब्रह्मांड में तो, ब्रह्मांड तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट यानी कि शिव। तो फिर बात आई कि ये जो गैलेक्सी है, इनके बीच में बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है। बिलियंस, अगर लाइट की स्पीड से जाएंगे तो कई बिलियन साल लग जाएंगे, ये बहुत दूर है। अब हम हिंदी में समझाए तो आसान शब्दों में, तो इसके बीच में वैक्यूम है। वैक्यूम अच्छी बात है, हमने कहा वैक्यूम नहीं। आज क्वांटम फिजिक्स, जो फिजिक्स का लेटेस्ट ब्रांच है, वो कहता है जीरो सम एनर्जी। जीरो सम एनर्जी का मतलब ये है, अगर कहीं वैक्यूम भी है, कोई मूवमेंट नहीं है, हर चीज स्थिर है, उसमें भी एनर्जी है। जीरो सम एनर्जी का मतलब है अगर कोई परफेक्ट वैक्यूम में एक भी वाइब्रेशन नहीं है, ये जो गैलेक्सियों के बीच की जो जगह है, जिसे पहले वैक्यूम कहते थे, वैक्यूम में भी एनर्जी है, और ये एनर्जी इनफिनाइट है। अब हम भाई क्या कह रहे थे? हम यही तो कह रहे थे कि जो संसार है, जो ये पृथ्वी है, जो ये यूनिवर्स है, जो ये पूरा सिस्टम है, आइए। और एक नया इनिशिएटिव लिया है, सनातन वाणी व सुमित पीर। इन दोनों चैनल्स को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत आभार होगा, हम आप जुड़ते रहेंगे। और मैं आपको जाते जाते एक बात बता दूं, सनातन की शक्ति इतनी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का त्रिमुंड और घील वस्त्रों वाली फोटो एक गोरा ट्वीट कर रहा और उल्टी सीधे बातें कर रहा है, क्योंकि उन्हें हमारी सभ्यता से डर लग रहा। राजनीति इसमें नहीं ला रहा हूं, पर आज भी सनातन की सभ्यता का डर, एक प्रचंड कर्मयोगी सनातनी का डर अमेरिका में बैठे लोगों को आज भी है, आज भी है। याद रखिएगा, ये आपकी शक्ति है, ये आपकी भक्ति है, ये आपकी श्रद्धा है। इसी के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। फिलहाल के लिए आगे चाहूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें